वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान विष्णु आपको इस महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्रदान करे, इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आइए अब हम पौष मास का आगे का महात्म्य सुनते हैं। सनत जी महाराज नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, अब मैं दूसरे उत्तम व्रत का वर्णन तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। वह सब पापों को दूर करने वाला, पुण्यजनक तथा संपूर्ण दुखों का नाशक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, इन सब की समस्त मनवांछित कामनाओं को सफल करने वाला तथा संपूर्ण व्रतों का फल देने वाला यह व्रत है। उस व्रत से बुरे सपनों का भी नाश हो जाता है। वह धर्म अनुकूल व्रत दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करता है। उसका नाम है पूर्णिमा व्रत। यह परम उत्तम तथा संपूर्ण जगत में विख्यात है। उसके पालन से पापों की करोड़ों राशियां नष्ट हो जाती है। पूर्णिमा तिथि को संयम और नियम पूर्वक पवित्र होकर शास्त्रीय आचार के अनुसार दंत धावन पूर्वक स्नान करें, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके शुद्ध हो मौन पूर्वक घर आवें, भगवान नारायण का स्मरण करें, संध्या वंदन, देव पूजा आदि नित्य कर्म करके संकल्प पूर्वक भक्तिभाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। व्रती मनुष्य नमो नारायणाय इस मंत्र से आवाहन, आसन, गंध, पुष्प, उपचार द्वारा भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करे। एकाग्र चित्त हो गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण पाठ, स्तोत्र आदि के द्वारा श्री हरि की आराधना करे। भगवान के सामने चौकोर वेदी बनावे जिसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 1 हाथ की हो। उस पर ग्रह सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार अग्नि की स्थापना करें। उसमें आज्य भागांत होम करके पुरुषुक्त के मंत्रों से चरु, तिल, घृत द्वारा यथाशक्ति 1, 2, 3 बार होम करें। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए प्रयत्न पूर्वक होम कार्य संपन्न करना चाहिए। अपनी शाखा के ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार प्रायश्चित आदि सारे कार्य करें। फिर विधिवत होम की समाप्ति करके विद्वान पुरुष शांति सूक्त का जाप करे। तत्पश्चात भगवान के समीप जाकर पुनः उनकी पूजा करे और अपना उपवास व्रत भक्ति भाव से भगवान के अर्पित कर देवे। पौर्णमास्या निराहारा स्थित्वा देव तव आज्ञया भुक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष परे हरिणी शरणम भवे। अर्थात देव पुंडरीकाक्ष, मैं पूर्णिमा को निराहार रहकर दूसरे दिन आपकी आज्ञा से भोजन करूंगा, आप मेरे लिए शरण हो। इस प्रकार भगवान को व्रत निवेदन करके संध्या को चंद्रोदय होने पर पृथ्वी पर दोनों घुटने टेक कर श्वेत पुष्प, अक्षत, चंदन, जल सहित अर्घ्य हाथ में ले और चंद्रदेव को समर्पित करें। शिरो दानव संभूत अग्नि गोत्र संबुधौ ग्रहण अर्घ्य मया दत्तम रोहिणी नायक प्रभो। भगवान रोहिणी पते, आपका जन्म अत्रि कुल में हुआ है और आप क्षीर सागर में प्रकट हुए हैं। मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। नारद जी इस प्रकार चंद्रदेव को अर्घ्य देकर पूर्व अभिमुख खड़े हो चंद्रमा की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और यह मंत्र बोले। नमः शुक्लांशवे तुभ्यम द्विज राजाये ते नमः रोहिणी पतिये तुभ्यम लक्ष्मी भात्रे नमो स्तुते। अर्थात हे भगवान, आप श्वेत किरणों से सुशोभित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप द्विजों के राजा हैं, आपको नमस्कार है। आप रोहिणी के पति हैं, आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी के भाई हैं, आपको नमस्कार है। उसके बाद पुराण श्रवण आदि के द्वारा जितेंद्रिय एवं शुद्ध भाव से रात्रि जागरण करें। पाखंडियों की दृष्टि से दूर रहें। प्रातःकाल उठकर अपने नित्य नियम का विधि पूर्वक पालन करें। उसके बाद अपने वैभव के अनुसार पुनः भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं भी शुद्ध चित्त हो बंधु बांधुओं सहित भोजन का स्वाद लें। भोजन करते समय मौन रहें। इस प्रकार पोष आदि महीनों में भी पूर्णिमा को उपवास करके भक्ति युक्त हो रोग शोक रहित भगवान नारायण की पूजा करें। इस तरह 1 वर्ष तक पूजा करके कार्तिक की पूर्णिमा के दिन व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन का विधान मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो।
व्रती पुरुष एक परम सुंदर चौकोर मंगलमय मंडप बनावे जो पुष्प लताओं से सुशोभित हो, चंदोवा और ध्वजा पताका से सुशोभित हो। मंडप अनेक दीपों के प्रकाश से व्याप्त होना चाहिए। उसकी शोभा बढ़ाने के लिए छोटी छोटी घंटिकाओं से सुशोभित झालर लगावे। उनमें किनारे किनारे पर बड़े बड़े शीशे और चमन लगावे। कलशों से वह मंडप घिरा हो। मंडप के मध्य भाग में 5 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे। उस मंडल पर जल से भरा हुआ एक कलश स्थापित करें। फिर सुंदर एवं महीन वस्त्र से उस कलश को ढक दे। उसके ऊपर सोने चांदी तांबे से निर्मित लक्ष्मी नारायण भगवान की सुंदर प्रतिमा को स्थापित करें। जितेंद्रिय पुरुष भक्ति भाव से भगवान को पंचामृत द्वारा स्नान करावे। गंध पुष्प धूप दीप आदि सामग्रियों तथा भक्ष्य भोज्य नैवेद्यों द्वारा पूजा करके उत्तम श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण करें। दूसरे दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। फिर दक्षिणा सहित प्रतिमा आचार्य को दान में दे देवें। धन वैभव हो तो ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करावें। उसके बाद एकाग्रचित हो विद्वान पुरुष यथाशक्ति तिल दान करें। तिल का ही विधि पूर्वक अग्नि में होम करें। जो मनुष्य इस प्रकार भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण भगवान का व्रत करता है वह इस लोक में पुत्र पौत्र के साथ महान सुखों को भोग कर सब पापों से मुक्त हो अपनी बहुत सी पीढ़ियों के साथ भगवान के बैकुंठ धाम को ही जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। यह ऐसा पद है जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। श्री विष्णु मंदिर में ध्वजारोपण की विधि और महिमा का महात्म्य सुनेंगे। सनक जी महाराज नारद मुनि से बोले कि हे नारद, अब मैं तुम्हें ध्वजारोपण नामक दूसरे व्रत का वर्णन करता हूँ जो सब पापों को हर लेने वाला पुण्य स्वरूप तथा भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता का कारण है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजारोपण का उत्तम कार्य करता है वह ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा पूजित होता है। बहुत सी दूसरी बातें कहने से क्या लाभ। जो कुटुंब युक्त ब्राह्मण को स्वर्ण का 1000 भार दान देता है उसके उस दान का फल ध्वजारोपण कर्म के बराबर ही होता है। परम उत्तम गंगा स्नान, तुलसी जी की सेवा अथवा शिवलिंग भगवान का पूजन ये सब कर्म ही ध्वजारोपण की समानता है। यह ध्वजारोपण नामक कर्म अद्भुत है, अपूर्व है और आश्चर्यजनक है। सब पापों को दूर करने वाला है। ध्वजारोपण कार्य में जो कार्य आवश्यक है उन सबको मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मुझसे सुनो। मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रयत्न पूर्वक दातुन करके स्नान करे। व्रत करने वाला ब्राह्मण उस दिन एक समय भोजन करे, ब्रह्मचार्य का पालन करे, साफ वस्त्र धारण करे, शुद्धता पूर्वक भगवान नारायण के सामने स्मरण करते हुए रात में शयन करें। तत्पश्चात प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान आचमन करके नित्य कर्म पूर्ण करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। 4 ब्राह्मणों के साथ षष्ठी वाचन करके ध्वजारोपण के निमित्त नंदी मुख श्राद्ध करें। वस्त्र सहित ध्वज और स्तंभ का गायत्री मंत्र द्वारा प्रोक्षण करें। फिर उस ध्वज के वस्त्र में सूर्य गरुड़ चंद्रमा की पूजा करें। ध्वज के दंड में दाता और विधाता का पूजन करें। हल्दी अक्षत गंध आदि सामग्रियों से श्वेत पुष्पों से पूजन करें। उसके बाद गोचर्म बराबर एक वेदी बनाकर उसे जल और गोबर से लीपे। फिर अपनी शाखा के गृहसूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार पंचभूत संस्कार पूर्वक अग्नि की स्थापना करके क्रमशः आधार और आज्य भाग आदि होम करें। फिर घृत मिश्रित खीर की 108 आहुति देवें। यह आहुति प्रधान देवता विष्णु के अष्टोक्षर मंत्र से देनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय स्वाहा इस तरह बोले। इसके बाद पुरुषुक्त के प्रथम मंत्र से विष्णु अनुर्कम इरावती वेन्तेया स्वाहा सोमो धैनुम उद्यत्यम जात वेदसम इस मंत्र से क्रमशः 8 आहुति देवें। उसके बाद भगवान विष्णु के समीप रात्रि जागरण करें। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म समाप्त करके गंध पुष्प आदि के द्वारा भगवान की पूजा करें। उस सुंदर ध्वज को मंगल वाद्य सुक्तपात स्रोत गान नृत्य आदि उत्सव के साथ भगवान विष्णु के मंदिर में लेकर जाएं। भगवान के द्वार पर अथवा मंदिर के शिखर पर खंभे सहित उस ध्वज को प्रसन्नता पूर्वक दृढ़ता के साथ स्थापित करें। फिर गंध पुष्प अक्षत धूप दीप आदि से भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थ युक्त नैवेद्यों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस प्रकार उत्तम एवं सुंदर ध्वज को देवालय में स्थापित करके परिक्रमा करें। बाद में भगवान के सामने
उस स्तोत्र का पाठ करें। पुंडरीकाक्ष कमल नयन आपको नमस्कार है। विश्व भावन आपको नमस्कार है। ऋषिकेश महापुरुष सबके पूर्वज आपको नमस्कार है, जिनसे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जिनमें यह सब प्रतिष्ठित है और प्रलय काल आने पर जिनमें ही इनका लय होता है, उन भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनके परम भाव को नहीं जानते, योगी भी जिन्हें नहीं देख पाते, उन ज्ञान स्वरूप श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। अंतरिक्ष जिनकी नाभि है, धूलोक जिनका मस्तक है, पृथ्वी जिनका चरण है, उन विश्वरूप भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण दिशाएं जिनके कान हैं, सूर्य चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद जिनके प्रकाशित हुए हैं, उन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, जिनकी भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिनके उरु से वैश्य उत्पन्न हुए हैं और चरणों से शूद्र का जन्म हुआ है। विद्वान लोग माया के संयोग मात्र से जिन्हें पुरुष कहते हैं, जो स्वभावतः निर्मल शुद्ध निर्विकार तथा दोषों से निर्लिप्त हैं, जिनका कहीं अंत नहीं, जो किसी से परिजात नहीं होते और क्षीर सागर में शयन करते हैं। श्रेष्ठ भक्तों पर जिनकी स्नेह धारा सदा प्रभावित होती रहती है तथा जो भक्ति से ही सुलभ होते हैं, उन भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। पृथ्वी आदि 5 भूत, तन मात्राएं, इंद्रियां, सूक्ष्म स्थूल आदि सभी पदार्थ जिनसे अस्तित्व लाभ करते हैं, सब और मुख वाले उन सर्वव्यापी परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्हें संपूर्ण लोकों में उत्तम से उत्तम, निर्गुण, अत्यंत सूक्ष्म, परम प्रकाशमय परब्रह्म कहा गया है। उन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। योगीश्वर गण जिन्हें निर्विकार, अजन्मा, शुद्ध, सब बाह वाले ईश्वर मानते हैं, जो समस्त कारण तत्वों के भी कारण है, जो भगवान संपूर्ण प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा है। यह जगत जिनका स्वरूप है, जो निर्गुण परमात्मा है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, जो माया से मोहित चित्त वाले अज्ञानी पुरुषों के लिए हृदय में रहकर भी उनसे दूर बने हुए हैं, और ज्ञानियों के लिए जो सर्वत्र व्याप्त है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, जो ज्ञानियों, कर्मयोगियों तथा भक्त पुरुषों को उत्तम गति प्रदान करते हैं, वे विश्वपालक भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जगत का कल्याण करने के लिए श्री हरि लीला पूर्वक जिन शरीरों को धारण करते हैं, विद्वान लोग उन सबकी पूजा करते हैं, वे लीला विग्रहधारी भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ज्ञानी महात्मा जिन्हें सच्चिदानंद घन स्वरूप निर्गुण तथा गुणों के अधिष्ठान मानते हैं, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार स्तुति करके भगवान विष्णु को प्रणाम करें, ब्राह्मणों का पूजन करें, तत्पश्चात दक्षिणा, वस्त्र आदि के द्वारा आचार्य की पूजा करें। उसके बाद भक्ति भाव से पूर्ण होकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें। फिर स्त्री, पुत्र, मित्र आदि बंधु बांधवों के साथ सम भोजन करें। जितने क्षणों तक उस ध्वजा की पताका वायु से फहराती रहती है, आरोहण करने वाले मनुष्य की उतने ही पाप राशियां निसंदेह नष्ट हो जाती है। महापातकों से भी युक्त अथवा संपूर्ण पातकों से दूषित पुरुष भी भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजा फहराकर सब पातकों से छूट जाता है। जो धार्मिक पुरुष ध्वजा को आरोपित देखकर उसका अभिनंदन करता है, वे भी अनेकों महापातकों से छूट जाते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में स्थापित किया हुआ ध्वज जब अपनी पताका फहराने लगता है, उस समय आधे पल में ही वह उस आरोपित करने वाले पुरुष के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। पौष मास में भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजारोपण करने का इतना पुण्य मिलता है। पौष मास में सभी कथा कहानियों के साथ में धर्मराज्य की कथा जरूर सुननी चाहिए। धर्मराज्य की कथा सुनने से मनुष्य को संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आइए अब हम धर्मराज्य की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सब तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किया करती थी। कार्तिक, वैशाख, माघ मास, पुरुषोत्तम मास के स्नान करती। हर एकादशी का उपवास करती। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देती। श्राद्ध में ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी जिमाती। उसने अपने जीवन काल में कई बार गौदान किया। वह रोज चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देती। श्राद्ध में कौओं को पुआ, पूड़ी, खीर आदि बनाकर के खिलाती। एक दिन जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेकर जा रहे थे, तो यम मार्ग के रास्ते में वैतरणी नदी आई। यमदूतों ने तो नदी पार कर ली। उन्होंने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई, क्या तुमने गौदान किया था? तब बुढ़िया माई ने अपने द्वारा किए गए गौदान को याद किया। तभी वहां वही गौ आकर खड़ी हो गई जिसको बुढ़िया माई ने पृथ्वी पर दान किया था। बुढ़िया माई ने गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार कर ली। उसके बाद वे वहां से आगे चले। आगे गए तो रास्ते में बहुत से कुत्ते आ गए।
तब यमदूत वापस बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, तूने अपने जीवन काल में कुत्तों को रोटी खिलाई थी। तो बुढ़िया माई ने अपने द्वारा किए गए दान को ध्यान किया, तभी उसके मार्ग में से सारे कुत्ते हट गए। उसके बाद बुढ़िया माई आगे चल दी। आगे चलने पर बुढ़िया माई के सिर पर कौवे मंडराने लगे। यमदूत फिर से बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, तुमने श्राद्धों में कौवों को पुआ, पकौड़ी, खीर खिलाई थी। तो बुढ़िया माई ने कौवों का ध्यान किया, तभी वे कौवे भी उड़ गए। थोड़ा आगे चलने पर मार्ग में जहरीले कांटे आ गए। यमदूत फिर बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, तूने मकर संक्रांति पर ब्राह्मणों को चप्पल, जूते दान किए थे। तो बुढ़िया माई ने वापस अपने किए हुए दान को याद किया, तभी मार्ग में से सारे जहरीले कांटे हट गए और उसकी जगह फूलों की चादर बिछ गई। इस तरह बुढ़िया माई ने यम मार्ग का कठिन रास्ता अपने द्वारा किए गए दान से पार कर लिया। जब वह यमराज के लोक में पहुंची तो चित्रगुप्त जी ने यमराज को बुढ़िया माई का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया और कहा कि हे धर्मराज जी, इस बुढ़िया माई ने अपने जीवन काल में खूब दान, पुण्य, व्रत, उपवास किए। न तो इसने धर्मराज जी की कहानी सुनी, न व्रत किया और न ही कोई दान पुण्य किया, इसलिए इस बुढ़िया माई को नरक भोगना पड़ेगा। तब बुढ़िया माई धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, मुझे आपके व्रत का ध्यान नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर करती। अतः अब आप मुझे 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दीजिए। मैं आपके नाम की कहानी सुनूंगी और उद्यापन करूंगी और खूब दान पुण्य करूंगी और आपके नाम के व्रत का धरती पर ढिंडोरा भी पिटवाऊंगी। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को वापस धरती पर भेज दिया। धरती पर जब वह अपने गांव में पहुंची तो सभी ने उसे भूत प्रेत समझकर सब उसे डरकर भागने लगे। फिर बुढ़िया माई अपने घर पर अपने बेटा बहू के पास गई तो वे भी डर गए। लेकिन बुढ़िया माई ने जब कहा कि मुझे धर्मराज जी ने 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेजा है, मैं धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी, फिर मैं वापस यमलोक चली जाऊंगी। तब उसके बेटा बहू ने उसे घर में आने दिया। फिर बुढ़िया माई ने अपने बेटा बहू को धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद बुढ़िया माई अपने पड़ोसन के पास गई और बोली कि तू मेरी धर्मराज जी की कहानी सुन ले। तो पड़ोसन ने कहानी सुन ली। इस तरह बुढ़िया माई ने पड़ोसन को अपनी कहानी सुना दी। 7वें दिन बुढ़िया माई ने व्रत का उद्यापन कर दिया। तभी उसे लेने के लिए यमलोक से देव विमान आया। देव विमान आया देख कर गांव वाले, बेटा, बहू सभी बोले, माँ हमें भी अपने साथ बैकुंठ में ले चलो। तो बुढ़िया ने कहा कि नहीं, तुम सबको इसका हक नहीं। मेरी कहानी तो पड़ोसन ने सुनी थी, मेरे साथ तो केवल वही जा सकती है। तब बेटा, बहू और गांव वाले बोले कि हमें भी धर्मराज जी की कहानी सुनाओ, हम भी सुनना चाहते हैं। तब बुढ़िया माई ने सभी को धर्मराज जी की कहानी सुनाई। उसके बाद बुढ़िया माई सभी को अपने साथ देव विमान में बैठाकर बैकुंठ में ले गई। तब यमराज ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, ये देव विमान तो हमने तेरे लिए भेजा था, तुम सबको लेकर आ गई। तो बुढ़िया माई बोली कि हे धर्मराज जी, इन सब ने भी आपकी कहानी सुनी है, अतः अब आप मेरे पुण्य का आधा फल इन्हें दे दो। इस प्रकार बुढ़िया माई अपने साथ बेटा, बहू और पूरे गांव को बैकुंठ में ले गई। बोलिए धर्मराज जी की जय। इस तरह आज हमने पोष मास का यह महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।